नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज महादेव भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से हम सब फिर से शिव कथा भाग 9 सत्संग का श्रवण करेंगे। इससे पहले जो भाग 8 हैं उनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसने नहीं देखे वो वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकता है बारी बारी। सभी के इस वीडियो में लिंक मिल जाएंगे आपको इससे पहले शिव कथा के। तो चलिए सावन के माह में शिव कथा का श्रवण पठन पाठन करते हैं और धर्म लाभ को कमाते हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नारद जी से कह रहे हैं, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोले शंकर भगवान की जय। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांग लो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो देवी, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती बोली, देवाधिदेव महादेव प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें, अर्थात मैं आपकी पत्नी बनूं, यही वर मुझे चाहिए। सती का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। उधर भगवान भोलेनाथ भी अपने धाम को लौट गए और वो मन ही मन सती का स्मरण चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी को उन्होंने याद किया, स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो ब्रह्मा जी तुरंत ही उनके सामने आ खड़े हुए। हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव विद्यमान थे, वहीं ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ उपस्थित हो गए। सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। तब उसने
मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्ष दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ये सब बातें भोलेनाथ ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाते यानी कि ब्रह्मा जी तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यानी कि शंकर भगवान अब खुद को कह रहे हैं मैं यहाँ चला आया, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंभो आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और ब्रह्मा भी स्वार्थी हैं। दक्ष स्वयं भी आपका अपनी पुत्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनकर बात कि हम देवता गण जरूर प्रयत्न करेंगे, दक्ष के यहाँ जाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, विष्णु जी को भी ले जाऊंगा और दक्ष के सामने प्रस्ताव रखेंगे शादी का। तो मनोवांछित वर पाकर उधर सती अपने घर को लौट आई। तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखियों के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हो गई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उत्तरवेता दक्ष और महामनस्विनी वारिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रजापति दक्ष के सामने ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुए। अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे दक्ष के, तो अपने पिता को आया हुआ देखकर दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने तब ब्रह्मा के आने का कारण पूछा, ब्रह्मा जी के आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने सारी बातें बता दी और कहा कि तुम विवाह की तैयारी करो। सती का विवाह शंकर जी के साथ करना है। शंकर जी की बड़े दयालु हैं, महादेव हैं, महाशक्तिमान हैं। तरह तरह की तारीफ़ें करके दक्ष को मनाया। दक्ष विवाह के लिए राजी हो गया। उसके बाद दक्ष ने जब बड़े हर्ष के साथ यह कहा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह शंकर भगवान के साथ, शिव जी के साथ, भोलेनाथ महादेव के साथ हो रहा है, तो मैं धन्य हो गया। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक लौट आए। तदंतर हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, वृषभध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से, यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और
इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधातः वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ को कि आपको शुभ मुहूर्त में बुलाया है, बारात लेकर पहुंच जाइए उसके द्वारे, बारात लेकर दक्ष के। शंकर जी बिहाने चले पाल की सजाई के, दूल्हा बनाई के, भूत गण साथ लेके, देवता गण साथ लेके। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लोकी की गति का आश्रय ले हंसते हुए ब्रह्मा जी से बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद को स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्रह्मा ने मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया, नारद का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही अर्थात ब्रह्मा के याद करते ही तुम्हारे अर्थात नारद के साथ मेरे अर्थात ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उस समय तो सब लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र ने स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं मुनियों और आनंद मग्न मन वाले परमत गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वह सब व्याघ्र सर्प जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके साथ यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हो महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ अक्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ मिनिचित वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी में के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच हो गया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए वे समस्त देवता गणों का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं ही भी मुनियों के साथ क्रम से बैठ गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियां द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवता और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके ब्रह्मा पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूँ बोले, देव महादेव दया सागर प्रभो तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हो और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे में नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण है।
भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान हैं, आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर ही हम तीनों देवताओं के अंश है। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश है जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? पंडित को शादी में जब कथा वो विवाह वगैरह कराता है तो दक्षिणा दी जाती है ना। तो जो शिव जी हैं, हमारे शंकर भगवान हैं, उनके पुरोहित बने थे शादी में ब्रह्मा जी। अब वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आपने विधिवत शास्त्रानुसार सारा काम अच्छी तरह संपूर्ण करा दिया है, संपन्न हो गया है, तो अब अपनी दक्षिणा बताइए, मैं क्या दूं? भगवान शंकर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और महेश्वर, यदि मैं वर पाने का योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए, अर्थात ठीक हो जाए। मेरी ब्रह्मा जी की यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, हे ब्रह्मा, हे ब्राह्मण, हे विधाते, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सब जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुतियां करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए। वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। रास्ते में जाते हुए कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथगणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथगणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे स्वभाव से शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वह शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव
भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल सत्संग का, शिव कथा सत्संग का 10वां भाग है। 10वें भाग में सती माता भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कर रही है कि प्रभु 9 तरह की नवदा भक्ति कौन सी है, 9 प्रकार की वो भक्तियाँ कौन सी है। तो भक्तों, कल का दृष्टांत बड़ा सुंदर है। यानी कि वो 9 भक्ति 9 तरीके से, 9 रास्ते हैं भक्ति के मार्ग से भगवान के पास जाने के, भगवान के धाम को जाने के, भगवान को प्राप्त करने के। तो वो 9 मार्ग कौन से हैं, 9 प्रकार कौन से हैं, वो 9 प्रकार की भक्तियाँ कौन सी है। कोई सी भी एक भक्ति से जा सकता है, कोई ये पहली से जा सकता है, कोई दूसरी से। तो उस वृत्तांत को अवश्य सुनना। बड़ा उत्तम प्रसंग है कल नवदा भक्ति के बारे में। तो इसलिए आप शिव कथा में, शिव सत्संग में हमारे साथ बने रहिए। आइए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें और उनका जय जयकारा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आइए भक्ति से परिपूर्ण हो, भक्ति भाव से भगवान को ध्यान में रखते हुए एक भजन करते हैं। भजन बड़ा सुंदर है, आप ध्यान से सुनना। जो गाना चाहे साथ में गाना। आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। इस आवागमन के उलट फेर में, इस आवागमन के उलट फेर में, वक्त का हीरा हाथ से गंवाता रहा, वक्त का हीरा हाथ से गंवाता रहा। के जाता रहा, जाके आता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। मौज में तेरी बचपन कहानी गई, मौज में तेरी बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। फिर भी जिया न मरा बूढ़ा होकर, फिर भी जिया वे मरा बूढ़ा होकर के, तेल के बिना दिया टिमटिमाता रहा, तेल के बिना दिया टिमटिमाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। दुख का साथी न अंधे की लाठी बना, दुख का साथी न अंधे की लाठी बना, सारा जीवन किसी का न साथी बना, सारा जीवन किसी का न साथी बना। फिर यहाँ आए पगले श्वासों का धन, फिर यहाँ आए पगले श्वासों का धन, क्यों अय्या से बन के लूटाता रहा, क्यों अय्या से बन के लूटाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, जाके आता रहा, के जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। जब उम्र का सफ़र खत्म होने लगा, मौत का सफ़र, मौत नज़दीक आ गई,
जब उम्र का सफ़र ख़त्म होने लगा, बैठ मंजिल के नज़दीक रोने लगा, बैठ मंजिल के नज़दीक रोने लगा। फिर जो देखा तो पास न कोई मिला, फिर जो देखा तो पास न कोई मिला। क्यों जीवन की खुशियाँ लूटाता रहा, के जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। घर के साथी वे सब हाथी घोड़े यहाँ, घर के साथी वे सब हाथी घोड़े यहाँ, क्यों जीवन की खुशियाँ लूटाता रहा। कोई भी साथ नहीं जाएगा, क्यों जीवन की खुशियाँ लूटाता रहा। जब ये सारे सामान छोड़े यहाँ, जब ये सारे सामान छोड़े यहाँ, तालियां मल मल के फिर तिल मिलाता रहा, तालियां मल मल के फिर तिल मिलाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही बिता देते हैं, ये मेरा है, अपना है, पराया है, सब इस मुझे अपने बच्चे का ये करना है, मुझे वो करना है। उम्र बीत जाती है, कोई धर्म का काम नहीं, कोई गुणगान नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, सब दूसरों के लिए न्यौछावर। धन दौलत इकट्ठा करने में, घर मकान बंगले बनाने में, गाड़ी वाहन खरीदने में, जेवर जेवरात धन दौलत खजाना भरने में लगे रहते हैं। लेकिन अंत समय जब आता है तो आदमी ये सोचता है भगवान कुछ सांस और दे दे जो मैं तेरा नाम ले लूँ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए सब कुछ जीते जी करते रहना है, हर पल करते रहना है। जितना भी समय मिले उतने समय में ही भक्ति भाव रखना है, पुण्य कमाने हैं। जितना भी समय मिले वे आदमी को पुनः दोबारा अवसर नहीं मिलेगा कि भक्ति भाव करने का, गुणगान करने का। तो इसलिए हमें भक्ति भाव जब भी मिले, रोज़ मिले, जितने भी मिले, सुबह शाम दोपहर शाम रात, जब भी अवसर मिले, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, तो भक्ति भाव से भगवान का सुमिरन करते रहिए। लेकिन जब कष्ट पड़ता है तभी कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। तो सुख आनंद में, मोह माया में लिप्त होकर हम उसका, भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं। और जब दुख होता है तो वही भगवान याद आता है। तो क्यों ना जब आनंदित हों तब भी थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आनंदित जीवन में से, अमूल्य जीवन में से बहुमूल्य थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का गुणगान कर लेना चाहिए। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद की प्राप्ति सदा आपको होती रहे, आपके परिवार को होती रहे, आसपास पड़ोस में भी होती रहे। सुख आनंद शांति आपके चारों तरफ हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।